हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के उन सारे स्टूडेंट के का सिलेबस के ऊपर जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है और इस बार थर्ड सेमेस्टर में है, एकदम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट वाला में। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है मेजर 4 का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इससे बाहर एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि नोट्स आप कहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सिलेबस को देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का मेजर 4 का। ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस में आप लोगों का इस बार प्राचीन भारतीय इतिहास के जो वंश है मौर्य काल से आप लोगों का सिलेबस मेजर 4 का इस बार स्टार्टिंग है। पहला यूनिट में ही आप लोगों को मौर्य काल पढ़ना है, जिसमें मौर्य काल का जो सबसे पहले उसका स्रोत को जानना है कि हम लोग मौर्य काल के बारे में कैसे जान पाए हैं। ठीक है, तो उसमें उनका पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त और स्पेशली अशोक के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक विकास कैसा हुआ उनको बताना है। तीसरा है मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। नेक्स्ट है मौर्य काल का ही जो कला और वास्तुकला को देखना है। और लास्ट में आपको मौर्य समाज राज्य का पतन कैसे हुआ ये चीज़ को देखना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यानी मौर्य काल का पूरा A to Z आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक होता है, इसमें मुश्किल से 6 गो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 गो क्वेश्चन में आपका शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब क्या होता है, जब मौर्य वंश का पतन हो गया उसके बाद भारतीय समाज व्यवस्था किस प्रकार का था उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा स्रोत, वो भी पुरातात्विक और साहित्यिक। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हम लोग को शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण का युग और राजनीतिक उपलब्ध। दोस्तों यहाँ से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। यहाँ से सवाल बनता है कि कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों कनिष्क जो था वो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था, तो इसमें से सवाल जरूर बनता है, हर बार बनता है। इनफैक्ट मेरे भी एग्ज़ाम में जब हम भी सेकेंड सेमेस्टर में थे तो ये यही सवाल आया था। दोस्तों पहले के जो ग्रेजुएशन में जो थर्ड ईयर का था उसमें ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, आप लोगों में ये थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, कला एवं वास्तुकला एवं संगम युग। दोस्तों संगम युग से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आएगा मतलब आएगा। ठीक है, उसके बाद समाज और संस्कृति। और दोस्तों थर्ड यूनिट में है आप लोगों का, थर्ड यूनिट में है गुप्ता काल। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल होता है, उसके बाद आता है भारत में गुप्ता काल। तो गुप्ता काल में भी सेम टू सेम सिलेबस है दोस्तों। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत को जानना पड़ेगा, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। उसके बाद इसमें भी 2 प्रमुख शासक हुए, एक था समुद्रगुप्त, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उनके राजनीतिक उपलब्धियों और उनके विकास को पढ़ना है। उसके बाद गुप्ता प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति। और नेक्स्ट है गुप्ता काल की वास्तुकला एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ ये देखना है। और लास्ट में इसमें भी गुप्ता साम्राज्य के पतन को देखना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से किस किस तरह का सवाल आता है और कौन कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको पढ़ना है। दोस्तों जब भी मौर्य काल पढ़िए तो मौर्य काल को सबसे पहले उनका साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत को पढ़िएगा, यानी मौर्य काल के बारे में हम लोग को किस स्रोत से पता चला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अशोक का धर्म को पढ़िएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अशोक का धर्म। यानी जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उसका जो धर्म था,
जो पहले एक क्षेत्रीय धर्म हुआ करता था सारी मार काट वाला, उसके बाद उसको वो एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगा। तो उसमें क्या ऐसा परिवर्तन हुआ, ये है अशोक का धर्म, ठीक है। और बहुत तरह तरह का काम किया, धार्मिक काम किया, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन उपलब्धि, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% दोस्तों इम्पोर्टेंट है मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था और मौर्य की वास्तुकला। नेक्स्ट यहाँ से सवाल बनता है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। यहाँ से सवाल आता है दोस्तों कनिष्क की उपलब्धि और संगम साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ से सवाल दोस्तों आता है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों का वर्णन करें। उसके बाद मौर्य गुप्ता प्रशासन भी इम्पोर्टेंट है, अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है गुप्ता साम्राज्य के पतन के कारण। दोस्तों जितना मैं बता दिया हूँ इतना अगर कर लेंगे तो बहुत बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जो सिलेबस है इसको मैं ही पढ़ाऊँ, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सर आप पहले से स्टार्ट कीजिए एक एक टॉपिक को, यानी मौर्य से स्टार्ट कीजिए, गुप्ता काल तक आप ही पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सारे फ्रेंड को जोड़ना है जो 3rd सेमेस्टर में है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैं मेजर 5 का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा जो आपका इस बार सेमेस्टर में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।